भारत का प्राचीन योग, ये योग सभी से प्यारा है। भूमंडल पर सतत बह रही योग की निर्मल धारा है। स्वयं योगेश्वर ने ही आकाश से उतारा है। सार्वभौमिक सर्वकालिक साहित्यकारी योग है। आओ योग करें, चलो योग करें। आओ योग करें, चलो योग करें। ईश्वर से सब संबंधों का जोड़ ही तो योग है। सर्व गुण सब शक्तियों का आत्मा में सुयोग है। कष्ट तन मन के मिटा के करता ये आरोग्य है। अमरत्व का वरदानी स्वास्थ्यकारी योग है। आओ योग करें, चलो योग करें। आओ योग करें, चलो योग करें। परमात्मा को
सहयोग भावना, सब में हो सहयोग भावना, सबको सब दे प्यार, सब चाहे तो सबके लिए हो सुखमय ये संसार, सुखमय हो संसार। सब में हो सहयोग भावना, सबको सब दे प्यार, सब चाहे तो सबके लिए हो सुखमय ये संसार, सुखमय हो संसार। सांसों के सहयोग बिना पल भर न कोई जी पाए, प्राण का जब सहयोग न हो तन माटी में मिल जाए। सांसों के सहयोग बिना पल भर न कोई जी पाए, प्राण का जब सहयोग न हो तन माटी में मिल जाए। आपस का सहकार प्यार ही जीवन का है सार, सुखमय हो संसार। सब में हो सहयोग भावना, जुआ नहीं है ये जीवन, कोई हारे कोई जीते, मिलकर ऐसा जियो कि सबकी हंसते गाते बीते। जुआ नहीं है ये जीवन, कोई हारे कोई जीते, मिलकर ऐसा जियो कि सबकी हंसते गाते बीते। धरती पर सबको सुख से जीने का है अधिकार, सुखमय हो संसार। सब में हो सहयोग भावना, सबको सब दे प्यार, सब चाहे तो सबके लिए हो सुखमय ये संसार, सुखमय हो संसार, सुखमय हो संसार। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। शांति। आज की मुरली तो बहुत गहरी होती है। अव्यक्तवाणी जो है धारणा की सारी बातें हैं। तो जो ये रिवाइज डेट है 9/1/93, 93 ईयर को बाबा ने डिक्लेयर किया अव्यक्त वर्ष। माना समय सबको अपनी अव्यक्त स्थिति को बनाकर रखना है। जो हमारा जनवरी मंथ है, जनवरी मंथ में ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए। माना उन्होंने अपना शरीर छोड़ा और सूक्ष्म वतन में सूक्ष्म शरीर के साथ वो अभी अपनी सेवा हम सबके लिए कर रहे हैं ना। तो हमें क्या याद रखना है, अभी जनवरी आने वाला है, हम अपनी अव्यक्त स्थिति को बनाकर रखें। तभी बाबा ने बोला सबूत बन सबूत देना है। तो सबूत कैसे कैसे देंगे वो सारी बातें हैं आज। पर अपने आप को ये हम सब अपने एफर्ट करें। आप ट्रैफिक कंट्रोल भी करते हो, बहुत सी चीजें अपनाते हो, ये एक चीज और ट्राई करना और हो जाएगी अगर आप एफर्ट डालोगे कि परम धाम से लाइट आ रही है मुझ पर और मेरा पूरा शरीर लाइट का, मैं इस लाइट के शरीर के साथ चल रहा हूँ। बार बार इस चीज को प्रैक्टिस करो, इसको लाओ अपनी प्रैक्टिस में। ठीक है, सब करेंगे ना? सविता डाल देना एज यूजुअल। ठीक है। तो बाबा ने बोला अव्यक्त वर्ष मनाना अर्थात सपूत बन सबूत देना, है ना। अपने कोई हम जिस भी खानदान को बिलोंग करते हैं,
तो क्या कहते हैं, हर पेरेंट चाहता है बच्चे आज्ञाकारी हों, और आज्ञाकारी बच्चा जो होता है वो क्या करता है, अपने पेरेंट्स के कल्चर का, अपने पेरेंट्स के संस्कारों का, जो भी उस परिवार का जो उनके जो संस्कार जिसके लिए वो फेमस होते हैं कि ये जैसे ये इस खानदान का है, खानदानी है, उस तरह का जो होता है कि तो वो सबूत देता है अपने चेहरे चलन से। तो बाबा हमें क्या बोल रहे हैं, तुम कब सपूत बच्चे कहलाओगे, है ना, वो सारा बाबा ने आज बताया, उसको देखते हैं। तो बाबा ने क्या कहा, आज अव्यक्त बाप अपने अव्यक्त मूर्त बच्चों से मिलन मना रहा। अव्यक्त बाप, ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हो गए, है ना, वो अपना फरिश्ता स्वरूप में सूक्ष्म वतन में है, तो अपने अव्यक्त मूर्त बच्चों को देख रहे हैं। तो मैं अव्यक्त मूर्त कब हूं, थोड़ा चिंतन चलाओ। अव्यक्त मूर्त अर्थात फरिश्ता, फरिश्ता की क्या विशेषता है, सोचो। कौन होता है फरिश्ता? धरती से परे दीदी, एक पैर धरती पर, एक जो हल्कापन होता है, सातों गुण। हल्कापन, राइट बोला। धरती से परे मतलब हल्कापन, धरती का की जो ग्रेविटी है उसको पुल नहीं करती, मतलब धरती के आकर्षण से परे। It also reflects divinity. डिविनिटी। और क्या कहेंगे, फरिश्ता किसको कहेंगे? बहुत सी बातें होंगी, बचपन से सुनी है हमने। बॉडी नहीं है पर सारे गुण और शक्तियां सारी आत्मा की लाइट हैं। का स्वरूप, ठीक है ना, लाइट का Connection, स्वरूप। it's an intermediate connection with God. Angels, you know, kind of take you to God. गॉड ऐसे लाइट, ऐसी फीलिंग हो। आप सोचो गॉड लाइट। अब आप सोचो कि बाबा की लाइट मुझ पर आ रही है, मुझ आत्मा पर, मेरे पूरे शरीर को लाइट का बना रही है। हम इस स्थिति को बनाएं और इसमें बैठेंगे, ठीक है, पावरफुल भी, करेक्ट। रहित क्या क्या करना है। अभी गमलों को पानी नहीं देना, डस्टिंग और शांति, पहले ऊपर की डस्टिंग कर ले, और झाड़ू पोछा कर ले, फिर नीचे, ठीक है, नीचे तो मैं भी बता। पहले विदुर, आई स्टार्ट विद अपस्टेयर्स टुडे। हाँ, ऊपर से अभी शुरू कर ले। I'm here. It's okay. It's okay. Keep coming up. हाँ हाँ, चलिए, तो अब ये पूरे फरिश्तों की सभा बन गई, ठीक है ना, सब हम 16 फरिश्ते बैठे हैं, अपने को फरिश्ता अनुभव करते हुए बाबा की सारी बातों को सुनेंगे और उसका स्वरूप बनेंगे, है ना। मुरली तो आप सबने सुन ली है, पर अब उसका हमको स्वरूप बनना है। तो बाबा ने क्या बोला कि अव्यक्त का अर्थ क्या है? अव्यक्त अर्थात वर्णन नहीं। व्यक्त व्यक्त भाव से न्यारे और अव्यक्त भाव समान प्यारे। हाँ, व्यक्त भाव से न्यारे। व्यक्त भाव मतलब वर्णन करना या हमारी पांचों इंद्रियों के साथ उसको शो करना। हाँ, और व्यक्त भाव में क्या आ जाता है? स्थूलपना, है ना,
स्थूल बातें। और अव्यक्त भाव में क्या आ जाती हैं? भाव। सिर्फ भाव। कौन सा भाव? आत्मिक भाव। जो आत्मा का भाव है, जो फरिश्ते का भाव है, वो आ जाता है। तो वो जब मैं व्यक्त भाव से न्यारी हूं, तो मैं अव्यक्त बाप समान प्यारी। अव्यक्त बाबा तो सबको प्यारा है ना। बाबा से किसी से भी पूछो, बाबा कहते हैं कि प्यार में सब पास हैं, कि सबको बाबा से प्यार है ना। क्यों प्यार है? क्योंकि उनकी दृष्टि वृत्ति ऐसी है। तो बाबा ने बोला बाप समान बनने का लक्ष्य रखते हुए यथाशक्ति बहुत अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं। लक्ष्य के साथ लक्षण भी धारण कर चल रहे हैं। जो लक्ष्य होगा, जो मेरा एम होगा, वही मेरे लक्षण दिखाएगा। मतलब मेरी दृष्टि और वृत्ति वैसी होगी। तो हमारा लक्ष्य क्या है? क्या बोलेंगे मेरा लक्ष्य है? देवता बोलिए। देवता। तो मेरे लक्षण कैसे होंगे? देवता के देवता जैसे। समान। है ना? हाँ। तो जब हम ये सबूत देते हैं तो हम सपूत बच्चे कहलाते हैं। और जो अपनी, बाबा ने बोला ना, तो सपूत बच्चों को देख बाबा खुश होते हैं और फिर एक्स्ट्रा मदद देते हैं। तो हम सबको कब कब एक्स्ट्रा मदद का एहसास होता है? यस यस यस। कब कब एक्स्ट्रा मदद मिल जाती है? 1 मिनट जरा सूक्ष्म रीति से देखो कि मुझे कब एक्स्ट्रा मदद मिली, छोटी छोटी बातों में। सोचो, आप कहीं जाने लगे हो, आपका पैर कहीं लग गया, ठीक है? क्या याद दिलाता है आपको? कुछ भूल गए हो। आप कुछ किचन में काम कर रहे हो, आपका फोन आया, आप बाहर आ गए। आप बाहर आ गए, सडनली ध्यान आया कि किचन से भी कुछ उठा कर लाना था। फिर ध्यान आया, ओ सब्जी रखी हुई है, जल तो नहीं गई। ये सब बाबा करवाता है। सब बाबा करवाने वाला। ये उसकी एक्स्ट्रा मदद है। ये छोटी छोटी बातों को अगर हम देखें, हमारे साथ दिन में अनेक बार होती हैं। और अज्ञानता में हम क्या कहते रहे? मैं मल्टीटास्क, मैं ये कर सकती हूँ। और अब हमें क्या रियलाइज होता है? कराने वाला करा रहा है। आप हर एक बात में देखो कि कहाँ पे आपको मदद मिल गई। जैसे मैं आपको एक और, जब हम गए ना बर्थडे के लिए, तो नॉर्मली मुझे 3 पीपल का कमरा मिलता है, मैक्सिमम नहीं तो 2 का भी मिल जाता है। तो यहाँ पे तो हॉल्स थे बड़े बड़े, मुझे 5 बेडेड रूम मिला। 1 मिनट को संकल्प तो चला, 5 लोग, 1 बाथरूम, टाइम से कैसे पहुंचेंगे? फिर मैंने कहा ठीक है, बाबा ने करा है तो कुछ होगा। हमारे कमरे में 3 तो हम थे ही, पर एक सिस्टर आई, वो सेवाधारी थी। अच्छा, और 5वां बेड, उसमें कोई आया ही नहीं। हमारे को एक तो जगह ज्यादा मिल गई, सारी चीजें, सारा सामान, क्योंकि जब ऐसे जाओ तो आपको बहुत समेट कर सब कुछ रखना है, ऐसे नहीं कि फैला दो सारा कुछ, औरों को भी देखना होता है ना। और क्योंकि वो सेवाधारी थी, वो तो हमारे लिए भी सेवाधारी थी, तो हमारी तो बहुत मदद हो गई। तो कराने वाला करा रहा है। हमारे को हमेशा ये याद रखना है। और जो भी कुछ हो रहा है उसका कोई इतना सुंदर रीजन है जो हमें खुद नहीं पता। ठीक है ना? I experienced it very recently.
हम्म, we were driving down late evening. हम्म, So I was not in favor of going on a new highway which has come up. ओके, जाएंगे kind of a situation. So थोड़ी देर बाद I felt lost कि हम क्या कर रहे हैं? We are going into unknown, place, kind not comfort. And then it just struck me कि मैंने तो सिर्फ एक बार आपकी आवाज बहुत कट रही है इसमें। बोला था बाबा चलो चले घर, तो लाइक वॉट एवर, बट तो सडनली मुझे लगा बहुत देर हो गई, मैंने तो सिर्फ बैठते वक्त एक बार बोला, उसके बाद तो याद ही नहीं किया, 2 घंटे हो गए। 2 घंटे हो गए। सडनली एक टर्न लिया एंड कंफर्ट जोन में आ गए। मतलब इट हैपेंड ऑलमोस्ट इंस्टेंटली। इंस्टेंट ना। जब स्ट्राइक किया जैसे कि आई एम इन अननोन, क्या रात को अंधेरे में क्या जरूरत थी आने की। आई हम्म, डिडंट से एनीथिंग बट आई जस्ट फेल्ट टू माई सेल्फ। और हम्म, जैसे ही याद दिमाग में ये बात स्ट्राइक करी कि मैंने तो याद ही नहीं किया 2 घंटे से, एंड जस्ट देन वी फाउंड द द वे बैक, turned into a familiar road. So like it felt कि अरे मैजिक। मैजिक ना, बाबा इज मैजिक नो। हम एक्चुअली जब परमात्मा वर्ड यूज करते हैं, भगवान वर्ड यूज करते हैं, वी एक्सपेक्ट समथिंग एक्स्ट्रॉर्डनरी। पर एक्स्ट्रॉर्डनरी हम उस रूप से देखते हैं, कुछ दिखेगा, कोई चमकीली चीज होगी, कोई कोई मनुष्य जिसने शरीर छोड़ा वो अलाइव हो जाएगा। उसका मैजिक ऐसी छोटी छोटी बातों में और बड़ी बातों में भी। पर जब वो हो जाता है, कई बार उसको थैंक्स करने के बजाय हम सोचते हैं मैं करती। बस वहां पे हमको बहुत केयरफुल रहना है, वो कराने वाला करा। तो बाबा ने क्या बोला, जितना हिम्मतवान बनते हैं उतना क्या मिलता है, पदम गुणम मदद। हिम्मतवान बनने का मतलब क्या है, व्हाट इज हिम्मतवान? ना मदद मिलती। ओ, मदद तो मिलती है, पर हिम्मत का मतलब क्या हुआ? महावीर की तरह, जैसे हनुमान का एग्जाम्पल देते थे पहले, ओके, हिम्मत। पर प्रैक्टिकल में मैं हिम्मत कब दिखा रही हूँ? जब कोई भी तुम्हारे जब मुझे विश्वास फेस होता है। परिस्थिति कोई ऐसी आती है, उसको धैर्य से और उसको स्थिर होकर उस चीज को, उसका सामना करना, या उस समय को निडरता से, घबराना नहीं। ओके, हाँ जी, नीलम बहन, आप कुछ कहने लगे थे? यस, एडवर्स सिचुएशंस में भी बाबा का साथ मान कर चलें तो वो आपको मिल जाता है रास्ता। हिम्मत करेंगे, अगर हम कुछ करेंगे तो बाबा हमारा साथ देगा, अगर बैठ जाएंगे कुछ भी नहीं करेंगे तो फिर कुछ नहीं हो सकता। हाँ, ये तो आपने एडवर्स परिस्थिति में बोला, पर जब अनुकूल भी है परिस्थिति, प्रतिकूल नहीं है, फिर भी उस समय में लेजी ना होकर जो बाबा कह रहा है वो करूं। सब कुछ अकॉर्डिंग टू मी चल रहा है, बहुत सुंदर है, एवरीथिंग इज ग्रेट, और अब मैं सोचूं चलो अब चिल, अब कुछ नहीं करना, वो बाबा को भूल अलबेलापन, गए। अलबेलापन नहीं चाहिए। वो भी हिम्मत है, उस टाइम पे भी अपने को बाबा के अकॉर्डिंग चलाना। तो हिम्मत इज कांस्टेंट, कि कॉन्स्टेंटली मैं श्रीमत को पालन कर रही हूं, है ना। और एक कांस्टेंट श्रीमत क्या रहती है, अपने को आत्मा समझना ना। तो तब बाबा की मदद ना मिले, बाबा कहते हैं ये हो ही नहीं सकता। तो पात्र बच्चों की क्या निशानी है? उनको बाबा का साथ रहता है, और और खुद वो बाबा के साथ ही रहते हैं इसकी, हम्म, और वो उनके भंडारे हमेशा भरे रहते हैं। हम्म, और दिल के स्नेह की दुआओं से सर्व के सहयोग की अनुभूतियां होती हैं। हम यस। कहते हैं दिस पर्सन इज गॉड सेंट, ये पता नहीं कहाँ से आ गया मदद करने, ही इज गॉड। हाँ, उन्हें कभी भी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होती। अभी महसूस नहीं होती, है ना। जैसे आपके सामने परिस्थिति आई
ना, आपके नेबर ने आके आपको उस टाइम पे आके वही चीज पकड़ा दी जो आपको चाहिए थी ना। कोई आप मुश्किल में हो, आपका हाथ ही पकड़ लिया, आपको सहारा दे दिया, कोई चीज पकड़ा दी, वो सारा कुछ क्या है, ऐसे पात्र बच्चों को बाबा कहते हैं मदद मिलती रहती है। और उनके दिल से कौन सा गीत निकलता है? अप्राप्त नहीं कोई हम वस्तु। अपनी हाँ हाँ जी, बोलो बोलो कृष्णा बहन। सबसे पहले हमें अपनी सोच ही पॉजिटिव रखेंगे तो बाबा का साथ मिलता ही रहेगा। पॉजिटिव सोच रखना, ये भी हिम्मत का कदम है कि अपनी सोच को पॉजिटिव रखना है, सबसे बड़ी हिम्मत है जो हम कभी कभी कर नहीं पाते, है ना। तो हमारे दिल से कौन सा गीत बजता है? अप्राप्त नहीं कोई वस्तु, कहते हैं ना देवताओं के खजाने, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में, अर्थात अप्राप्त नहीं कोई वस्तु बाप के हम बच्चों के भंडारे में। बाबा ने आज ये बोला, जो बाप का बच्चा है, जो सर्वशक्तिवान का बच्चा है, उसको कुछ अप्राप्त हो सकता है? क्वेश्चन मार्क, नॉट पॉसिबल। जब हम उसके साथ जुड़े हैं, हम जब जैसे बैठते हैं योग करने लगते हैं, शुरू में सपोज योग नहीं लग रहा है, इमीडिएट, कभी इमीडिएट लग रहा है, कभी नहीं भी लग रहा, जो करते करते जो अंत में स्थिति अच्छी सी बन जाती है, उस टाइम पे लगता है कुछ चाहिए। उस टाइम पे क्या लगता है? बस ऐसे ही बैठे रहे, है ना। तो ये क्या है? यही है सारी प्राप्ति, क्योंकि उस मोमेंट पे हमको एक्चुअली सब कुछ मिल रहा होता है जो मुझे चाहिए। और आत्मा को क्या चाहिए? वो जो स्थूल चीजें हैं वो तो आ जाती हैं, आत्मा को क्या चाहिए? शांति, और सुख। सुख। शांति तो बिगिनिंग है, और क्या चाहिए? आनंद, वो आनंद स्वरूप बन जाता है। आनंद अल्टीमेट वाला है। आनंद मीन्स मतलब विच इंक्लूड्स एवरीथिंग, उसमें कुछ बचता ही नहीं। आनंद के तभी कहते हैं ऑपोजिट नहीं है। उस दिन क्लास में धीरेन भाई ने और कुमकुम बहन ने कोई आनंद का ऑपोजिट भी निकाल के बताया था, पर हम क्या कहते हैं? आनंद का ऑपोजिट ही नहीं है। आनंद का ऑपोजिट क्या होगा? आनंद मीन्स मेरे पास सब कुछ है, कि कुछ भी ना हो। और ऐसी हालत की कुछ भी ना हो किसी भी आत्मा की कभी भी नहीं होती। बाबा कभी क्या हो नहीं कहते हैं? सकता। उसकी लौ कम हो जाती है, डिम हो जाती है, टिमटिमाती है, पर बुझती नहीं है। ये भी आत्मा की एक विशेषता है ना। फिर जो आपने बोला कि ऐसे बच्चे सदा बाप के साथ भी हैं और साथी भी, ये डबल अनुभव। जो कहते नहीं है, जिसका साथी है भगवान, उसका क्या करेगा? आंधी और तूफान, ना। आंधी तूफान क्या कहां से आता है? आता वो बाहर से है, पर जब हम अपने अंदर आंधी तूफान क्रिएट करते हैं, तब बाप का हाथ छोड़ते हैं। उसका हाथ पकड़ा होता है तो वो आंधी तूफान महसूस नहीं होता। तो जो बाबा ने आज फिर कंबाइंड रूप की बात की, कंबाइंड का मतलब क्या? कि कंबाइंड ऐसा जो कोई ताकत मुझे अलग ना कर सके, जो मैं किसी हालत में भी भूलूं नहीं। कि अलग साथ था अभी थोड़े दिन पहले उसमें वरदान में, अलग हो ही नहीं सकते। अलग हो ही नहीं सकते किसकी हालत होगी? क्या चाहिए? संपूर्ण। तो सब पर वो कौन कर सकता है? जैसे शिव बाबा ब्रह्मा बाबा में आते हैं, यस, पर वो कौन कर सकता है? ओनली ब्रह्मा बाबा, बहुत ही श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा। जिसे नो नो, पूरा हम भी कर सकते हैं, वही ऐसे ब्राह्मण पूरा बच्चे दीदी, निश्चय। ब्राह्मण बच्चे। ब्राह्मण बच्चे है ना। पर विशेषता क्या चाहिए ना? सही बात है, पर विशेषता क्या चाहिए मुझे? सबसे पहले तो पूरा निश्चय और पूरा फॉलो। निश्चय, है ना।
कि मुझे पढ़ाने वाला भगवान है। तो यहाँ पे हमें कौन लाया? हमारा ये निश्चय कि मुझे ये सच में वो भगवान है जो मुझे ये बातें बताए। जिस भगवान को मैंने पत्थरों में ढूंढा, मूर्तियों में ढूंढा, वो मुझे मिल गया। जब ये रियलाइजेशन जितनी डीप होती है उतना हम कंबाइंड स्वरूप में रहते हैं। तो 1 मिनट के लिए अभी हम उसको अनुभव करें, फील करेंगे कि परम धाम से बाबा नीचे उतरे। बाबा ने ब्रह्मा के तन में प्रवेश किया। The message is fire message. और अब दोनों नीचे आए। मेरे सिर पे छत्र छाया और अब दोनों मुझ आत्मा के अगल बगल में, लेफ्ट साइड पे ब्रह्मा और राइट साइड पे शिव बाबा और बीच में मैं आत्मा। इसी स्थिति में बाबा के लाड प्यार को अनुभव करिए। शिव बाप और ब्रह्मा माँ और दोनों के बीच में मैं आत्मा। किया अनुभव सबने? यस, ऐसे लगा एक तरफ से ब्रह्मा बाबा ने, दूसरी तरफ से शिव बाबा ने हाथ पकड़ा है और चलो चले सतयुग में, कलयुग की बातें छोड़े। हुआ ना सुंदर अनुभव? या ऐसी इसी स्थिति में बैठकर अभी आज योग करना। आज शाम का योग यही होना चाहिए। दोनों को साथ में बैठा लो, आपका अनुभव शुरू, और एंजॉय करो उसको। जो बातें करनी है करो, जो करना है करो। सत्युग की सैर करो, द्वापर में मंदिर की सैर करो, मधुबन की सैर करो, जहां भी जाओ, ठीक है ना। और बाबा के साथ बातें करो, अपने को शक्तिशाली बनाओ। ये भी बहुत सुंदर योग। तो बाबा ने बोला सबसे बड़ा दान क्या है, सबसे श्रेष्ठ दान क्या है? दूसरों को हिम्मत देना, शक्ति देना, निर्बल को शक्तिवान, शक्तिवान बनाना। है ना। निर्बल को शक्तिवान बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें दान किसको देना है? ध्यान अज्ञानों को, अज्ञान व्यक्तियों को देना है, और सहयोग किसको देना है? सहयोग देना है ब्राह्मण आत्मा को, है ना। क्योंकि ब्राह्मण दान देते हैं किसको? जो खाली है। ब्राह्मण आत्माएं तो बाबा के प्रेम से भरपूर है, पर उनको उनकी सेवाओं में, उनके हर कार्य में हमें सहयोग देना है। एक ये भी बहुत सुंदर योग बनता है जब हम बाबा के साथ अनुभव किया, अपने आप को भरपूर किया। संकल्प करो कि सारी ब्राह्मण आत्माएं बाबा के साथ बहुत प्यार से जुड़ी रहें, अच्छे से चलती रहें, सबको सहयोग मिल रहा है, बाबा की शक्ति सबके पास जा रही है। उससे क्या होगा? हमारा जो ब्राह्मणों का किला मजबूत होता है और जो पॉजिटिव एनर्जी है और पावरफुल बननी शुरू हो जाती है, और दुनिया में जो सुंदर अच्छी बातों का बदलाव है वो जल्दी जल्दी होना शुरू होता है। क्योंकि ब्राह्मण आत्माएं भी कभी कभी कंफ्यूज होकर इधर हलचल में आती है ना, उससे बच जाते हैं। ठीक है ना। तो बाबा क्या कहते हैं, अभी हमारा काम किस चीज का है? देने का। तो पर हमको लेने वालों की लाइन में नहीं आना,
बनने क्या चले हम? देवता। देवता, लेने की लाइन में आगे तो क्या बन जाएंगे? लेवता। 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 ठीक है ना? तो लेवता तो हम है नहीं। तो ये फिर उड़ती कला और गिरती कला का आधार क्या है? दो बातें। कौन सी दो बातें? भावना और भाव। ठीक है। भावना अर्थात विच ब्लेसिंग, सबके लिए शुभ भावना जैसे। श्रेष्ठ भावना, श्रेष्ठ। कल्याण की भावना कि सबका भला हो, सब आगे बढ़े, सबको आगे बढ़ाने की भावना, है ना? और दूसरी है कि कोई कैसा भी हो लेकिन सदा स्नेह और सहयोग देना। किसी की का भाव मेरे लिए कैसा हो पर मुझे क्या देना है, इसके लिए आप एक पॉइंट को याद रखो। मुझे जो मिलना है सतयुग में, मेरे को जो वर्षा मिलना है, मैं क्यों उसमें चूकूं? वो जो दे रहा है उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। वो मुझे अच्छा दे रहा है और मैं उसको अच्छा दे रही हूं, ये साधारणता है। अच्छे को अच्छा सभी देते हैं। कोई बुरा दे रहा है और मैं उसको अच्छा दे रही हूं। क्यों? क्योंकि मैं हूं देवता। मेरा काम है देना, और इस संगम युग पे मेरा काम है अपने वर्षे के अधिकारी बनना। वर्षे वर्षा मेरा क्या है? सतयुग की बादशाही। तो सतयुग पहले कहाँ क्रिएट करना है? यहाँ पर। यहाँ पर अगर बोला पर ये वाला मुझे पसंद नहीं, तो वो भावना रॉन्ग, वहां पे गलती हो जाती है ना? तो कहने का मतलब क्या है कि मैं अपने श्रेष्ठ संस्कारों को निरंतर इमर्ज रूप में रखूं, तो कोई कैसा भी हो उसको मुझे स्नेह और सहयोग देना है। और जब आप ये करते रहोगे, दिल से करोगे, कभी 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 वाली बात ना हो, तो वो कैसे बदल जाते हैं आपको खुद को पता नहीं चलेगा। और उनको बदलने की हमको वेट नहीं करनी। आप अपने आप को ये चेक करो, अभी हम सब चेक करें, किसी के साथ भी हमारे कैसे भी भाव रहे हों, नेगेटिव लेन देन रहा हो किसी से, अगर मैं उनके लिए शुभ भावना क्रिएट कर रही हूं, तो उसका रिजल्ट ये होगा, उनका नेगेटिव बिहेवियर मुझे मेरे ऊपर प्रभाव नहीं डालेगा, उनके आने से मेरे ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। अपने को चेक करो। बड़ी कोशिश करते हैं हैप्पी, बट समटाइम्स the some irritants are so strong that you fall back, and then again they come in front of you, and then again the situation comes. You can keep trying, but they are constant irritants, some people, some situations. So आप I मुझे don't know. सिर्फ एक बात बताओ, क्या जो भी वो हैं वो परमात्मा से ज्यादा पावरफुल हैं क्या? क्या आप ये समझते हो? नहीं ना? नहीं है, बट नहीं है ना? बट मतलब देखो, हम सब जर्नी पर हैं, सेकंड की ये बातें नहीं है। आपको अपने ऊपर काम करते रहना है, एक मोमेंट ऐसा आएगा विजयी हो जाएगी और मैं इसमें। ही नहीं, फिर आसपास भी सारे जने उनको उनके बारे में नेगेटिव बोले जा रहे हैं, बिकॉज वो हैं वेरी इरिटेटिंग मुझे सिचुएशंस तो और पीपल। तो वो इम्पैक्ट इतना जबरदस्त नेगेटिव होता है, खुद तो हो ही अनस्टेबल, ऊपर से आसपास भी एवरीबडी इज अनस्टेबल, सो द सिचुएशन बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। इट्स who said it is a piece of cake? It is not. Not, Didi, it's not that, we don't want to feel like that. वो पता है कि हमें नहीं affect होना है, but we can't control our emotions at that time. Yeah, not just एक Agree. अपनी इमोशंस कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, दूसरे सारे जने भी what the hell, what does she think, she's mad or he is mad or whatever, वो सिचुएशन आती है तो Can I share something? स्टेबल हो ही हाँ नहीं जी, पाते। हाँ जी,
सिपी जस्ट वेट. हाँ जी दिनेश भाई. What I want to say in this context, the real life and ideal life में बहुत फर्क होता है. One has to face the reality also, keeping your calm. Right. Keeping your calm is the answer, na? No, that is okay, but to some extent it is okay. It is conditional, as I told you before also. It is not the absolute solution. You know, that's when the hopelessness happens कि हम सीढ़ी चढ़े और फिर जरा सा फिर हम हिल गए और फिर सीढ़ी हम वो जैसे it's like snakes and ladders और फिर हम गिर गए and then the climb up again, you know. तो वहां कहीं थोड़ा सा दिल शिकस्त हो जाता है. देखो, failures are not failures. You are a failure when you don't decide I will not get up. You fall and you get up means success. तो आप फॉल करके अपनी एफर्ट को बनाए रखो. आपको रियलाइज होगा कई सारी सिचुएशंस में कि ये मैं पहले क्यों नहीं किया, मैंने ऐसे थॉट आएगा. अभी आप सोचो, जो आपकी स्थिति थी पहले अज्ञानता में और अब में कोई अंतर है कि नहीं है? जी दीदी 5% है कि 10% अंतर तो है, कि अंतर तो 20 है ना? है ना वो 20%, वो आपकी सक्सेस है. होल्ड इट, कंग्रेचुलेट योरसेल्फ. इट इज नॉट इजी. हु इज सेइंग इट इज इजी? इट इज नॉट, क्योंकि हम 63 जन्मों के संस्कारों में हैं. पर आप ये देखो, अच्छा लेट मी गिव यू अनदर एग्जांपल. आपका कोई दोस्त है, वो आके आपको जो आपकी सिचुएशन है उस टाइप की सिचुएशन आके बताता है. आप उसमें हलचल में आते हो? कितने हलचल में आते हो? उसका एक लेवल होता है. आप अपने आप को थोड़े समय में स्टेबल कर लेते हो ना, और उसको बड़ा सुंदर एडवाइस भी दे देते हो. उसको आप शक्ति भी देते हो, आप उसको प्रेम भी देते हो, और उसकी परिस्थिति को समझ भी रहे हो, क्योंकि आप उस परिस्थिति से डिटैच्ड हो. तो आपने उस डिटैचमेंट को देख लिया, अनुभव कर लिया. अब जब मेरे साथ हो रहा है, तब मैं उसको उस डिटैचमेंट को याद करूं, मैंने वहां किया था, अब मैं यहां पर भी करूंगी. आइडियली यस, आई एम नॉट सेइंग टू बी आइडियल इज इजी, पर हम No, उस the thing is, आइडियल some को people. अचीव कर सकते हैं. Just a second. The thing is, there are some people. पहले तो कहते हैं ना उनको avoid कर. But there are people you cannot avoid. I mean, No, they are a you part don't of have to part and parcel of your life or whatever. So becomes even more difficult. Let us not take this conversation beyond a point. We all know that we can do it. अब आप एक बात बताओ, आप जो कोई 5th क्लास का बच्चा है, आप उसको बोलो कि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के सम कर, वो कहेगा ये क्या है, नॉनसेंस, ये मैं कर ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, ये और मैं नहीं कर सकता. और जब वो आता है अपनी सीनियर क्लास में, उसको बार बार वो प्रैक्टिस करता है तो हो जाता है ना. वी हैव टू प्रैक्टिस. ऐसी कोई चीज है नहीं जो प्रैक्टिस करने के बाद हम अचीव ना कर सके. और बोलने वाला परमात्मा हमें कोई भी चीज ऐसी नहीं बताते जो हम नहीं कर सकते. वो एक स्टोरी है ना जो हमने बच्चों को स्कूल में सुनाई थी, और शायद आपने भी अपने बचपन में पढ़ी हो. वरदराज, जो उसने क्या देखा था, नाम शायद मैं ठीक से प्रोनाउंस नहीं कर रही हूँ, वो वेल के ऊपर, पत्थर के ऊपर जो रस्सी घिस रही थी पत्थर को. वो क्या है, वो एक मुहावरा है ना, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान. तो अभ्यास करने के बाद क्या नहीं हो सकता? इट इज, एवरीथिंग इज पॉसिबल. और करत जब हम करत अभ्यास ते जड़मती हो सुजान, रस्सी आ बजाते पत्थर सिल पर पड़त निशान. सिल पर पड़त निशान. तो जब इस सिल पर निशान वो पड़ जाएगा ना, फिर हम डगमग नहीं होएंगे. as long as we continue to try and वो कहते हैं ना, try again. yes. और हमें कराने वाला कौन है? अभी बोला वो जादूगर है, तो वो बैठा है ना, वो करवाएगा मुझसे. आज ही हम सब करेंगे ये.
उन सभी परिस्थितियों को सामने लाओ, लेकर आओ उनको सामने। पहले बाबा को बुलाओ और बोलो मैं आज ही उसको फेस करके, उसको पार करके छोड़ूंगी। और एक बारी आप एक छोटी परिस्थिति को पार करते हो, दूसरी वाली बड़ी परिस्थिति इजियर हो जाती है। फिर बाबा मदद करता है ना साथ में। आपका हिम्मत का एक कदम, ये हम बोलना बंद कर दें पर पॉसिबल नहीं है। दीदी, पर मैं भी कुमकुम बहन और सीपी बहन की बात से सहमत हूँ, बट मुझे अभी तक एक बात समझ में आई है कि सिचुएशन आती है और वो कम हो जाती है, बट आप दीदियों के सामने रखने के बाद ना बिल्कुल क्लियर हो जाती है। मुझे ये समझ में आया अभी तक। होते जी हैं ना, क्लियर जी होते बिल्कुल, ये तो है ही। है एक ना। या तो बाबा या फिर निमित दीदी, इससे हाँ, बहुत सहारा मिलता है। है ना, बिल्कुल मिलता है ना सहारा। क्यों मिलता है सहारा? क्योंकि उनके इंटेंशन वो है ना जो आज बाबा बोल रहे हैं। और उनके इंटेंशन है, शुभ है। जब वो शुभ भावना से कोई भी आपको कुछ बताएगा, आपको सपोर्ट मिलेगी, आपको सुख मिलेगा। क्योंकि जब कोई भी शुभ भावना रखता है, वहां पे बाबा होता है, भगवान होता है, तो वो क्या नहीं करता। वो बोलता है बच्चा कोई नहीं। और जो सहन करता है वो शहंशाह बनता है। बोला है ना बाबा ने, शहंशाह किसका? अपना। आई हैव कंट्रोल ओवर माई सेल्फ। आज की डेट में ऐसा कोई इंसान है ही नहीं जिसके सामने परिस्थिति ना हो। तो सेम परिस्थिति में, सेम आइडेंटिकल परिस्थिति में सब डिफरेंटली क्यों रिएक्ट करते हैं? सबकी शक्ति अलग है ना। एक चिल्लाता है, एक रोता है, एक हंसता है। रीजन क्या है? शक्ति का डिफरेंस है। तो अगर एक में शक्ति हो सकती है तो मेरे में भी हो सकती है। वो भी तो आत्मा परमात्मा का बच्चा, मैं भी बच्चा। तो वो कर सकता है तो मैं भी कर सकती हूँ। और अगर निमित दीदी कर सकती है तो मैं भी कर सकती एक्सीलेंट, हूँ। यस, है ना। दिस इज द की टू इट। यस। पर एक दिन में हो जाए तो अब हम सोचे, हम बाबा को याद करेंगे, हम कहेंगे मैं करती, ट्रू ट्रू। है ना। पर मैं नहीं करती, वो कराता है। हाँ जी सर। एक, I was going to share my experience. I've shared earlier also. I think if you make it like जैसे ना एक धुन बना लो कि मैं peaceful हूँ and no one has a right to disturb me. And you try it a few times and it works wonders. It worked for me when I had no gyan, except one line that she told me, Happy told me many years ago. Just try to be peaceful. No one, I mean, this one line she said, and I just worked on it. I had a similar situation at home and it worked wonders. And Yes, why it worked for you? ये किसने कहा है? भगवान कह रहा है। भगवान। yes. I तो agree नीचे with you, आत्मा नहीं but है। I agree with you, but it takes very long time. You have to persist with. लेकिन वहां तक पहुंचते पहुंचते हम बीच में गिर जाते हैं, सोचते हैं नहीं होगा. But if you just go on persisting with that, time will come. May take And years. suddenly मैजिक होता है। और वो मैजिक कब होता है? जब आपने अपने आप को बदल लिया होता है। आपको आदत पड़ जाती है शांत रहने की, उसके बाद तो फिर यू कम ओवर. जैसे वही जैसे गीत है हमारा, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है. बस वो कहना. लेकिन क्या मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, ठीक है। मुरली तो और है, पर कोई बात नहीं, क्योंकि दिस इज अ पॉइंट वेयर एवरीवन गेट स्टक। कि मैं कल ये सोचती थी। कनिका बहन, यू वांट टू से समथिंग? दीदी, मेरे को ना एक क्वेश्चन है. मतलब मैं सबकी बात सुन रही थी. जी। ये सब लोग कह रहे हैं कि हमें ना लाइक पीसफुल रहना, उस सिचुएशन में काम रहना मुश्किल लगता है. मेरे साथ क्या होता है कि कोई सिचुएशन होती है, मुझे इतना बहुत टाइम से सुन रही हूँ. मम्मी ने मुझे करवाया था ब्रह्म कुमारी में बहुत सालों से लॉकडाउन में. काम रहना तो मैं सीख गई हूँ. पर दिक्कत क्या होती है मेरे साथ कि जब मैं काम डाउन होती हूँ तो लोगों को लगता क्या है कि इसको तो फर्क ही नहीं पड़ता, इसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ये तो बहुत घमंडी है, ये तो बहुत ढीठ है. मेरे को लिटरली कुछ ऐसे मेरे मन में ऐसा कुछ चल भी नहीं रहा होता. मेरे मन में होता है कोई बात नहीं, अभी ये इंसान को नॉलेज नहीं है, ये ना लाइक अभी माइंड में अभी लाइक डार्कनेस है,
तो ठीक है, विद टाइम अगर फेथ रखेंगे भगवान के ऊपर तो चीजें ठीक होंगी। तो इसलिए मैं ज्यादा रिएक्ट नहीं करती, मैं ज्यादा कुछ गलत बोलना प्रेफर ही नहीं करती किसी के साथ। तो सोचना तो बहुत दूर की बात है, क्यों ही जी। सोचना किसी के बारे में गलत। बट वो सामने वालों जो लोग होते हैं ना, वो आपको ऐसे ब्लेम करते हैं कि ब्लेम करते हैं ना। आपको देखो कनिका, आपको एक बात आप याद रखो, मैंने सिर्फ वो करना है जिससे भगवान खुश हो। दूसरों, आप अगर काम नहीं होगे ना, वो और आपसे परेशान होंगे। बोलने वाले ने कुछ बोलना है, उनको व्यर्थ में जाने की आदत है। दे कैन नॉट हेल्प इट। आप जो वो कह रहे हैं वो करोगे तो भी बोलेंगे, आप वो नहीं करोगे तो भी बोलेंगे। अब उन्होंने तो बोलना ही है, तो आप वो करो ना जो आपको ठीक रखता है। कोई आपको घमंडी बोले तो आप घमंडी बन गए, नहीं बनी, है ना। मैं क्योंकि आपको मैं एक और, रिएक्ट नहीं करती, नो अगर मैं रिएक्शन रिएक्ट नहीं बोलने। करती। हाँ, वेरी गुड, ये तो आपकी शक्ति है। कंग्रेचुलेट योर सेल्फ ऑन दैट। भगवान ने आपको वो शक्ति दी है। एक और बात मैं आपको बताती हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे टाइम में, व्हेन आई वाज अ यंग गर्ल एंड आई गॉट मैरिड एंड आई केम, घर में बहू आई, जो मेरे से एक्सपेक्टेड था वो आज की डेट में बहू से कोई एक्सपेक्ट नहीं करता। मेरे टाइम में उसको बोला जाता था, हो ऐसे किया, हो वैसे किया। आज की डेट में वो एक्सपेक्टेशन नहीं है। उसी चीज को बोला नॉट ओके, आज उसी चीज को हम बोलते हैं ओके। तो ये तो सब I will उस मोमेंट, एक sorry, I will disagree. Happy, जस्ट अ even मोमेंट for सिप्पी, जस्ट अ our मोमेंट, generation, it still exists. The expectation is the same. एक मिनट सिप्पी, लेट मी कंप्लीट देन। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि पॉइंट ये है कि जब एक चीज को हम अच्छा बोलते हैं, उसी चीज को हम बुरा बोल देते हैं। आप बहू बोलो, कोई भी बोलो, येस्टरडे की डेट में एक टाइम था जब विमेन को बोलते थे तुम टीचर बन जाओ, तुम डॉक्टर बन जाओ। हमारे घर में ही बोलते थे पर इंजीनियरिंग मत करो, है ना। तुम साइंस सब्जेक्ट ले लो, तुम आर्ट सब्जेक्ट लो तो तुम डम हो। आज की डेट में ऐसे नहीं बोलते। मतलब वो जो पर्सपेक्टिव है दुनियादारी का, वो बदलता रहता है। एक पर्सपेक्टिव है जो नहीं बदलता, वो है आत्मिक भाव। और आत्मिक भाव क्या कहता है? मैं शांत स्वरूप हूं, मैं प्रेम स्वरूप हूं। मैं प्रेम स्वरूप हूं इररिस्पेक्टिव, नॉट कि अगर, देर इट इज नॉट कंडीशनल, बस, एंड वहां पे फुल स्टॉप। और जो ऐसा बोलता है उल्टा, और जो उल्टा करता है, वो कितनी कमजोर आत्मा है। आप अपने आप को सोचो, जब उनकी तरह हम कभी बिहेव करते हैं, जब हम गुस्से में आते हैं, किसी को बुरा भला सोच भी लेते हैं, तो मेरी स्थिति क्या होती है? मेरी स्थिति बहुत पथेटिक होती है। मैं कमजोर आत्मा हूं। उस कमजोर आत्मा के लिए फिर हम उल्टा सोचे, वो और कमजोर हो जाती। उस कमजोर आत्मा के लिए मुझे अच्छा सोचूंगी मैं, तो वो ठीक होएगी, और फिर वो बैलेंस आउट होएगा। मैं भी वही करूंगी तो वो और नीचे गिरेगी। किसी ने मुझे बोला, तुम ये इसको क्या, चीज बिकम सो बोरिंग, जहां जाती है पता नहीं अपना, इनके पास कोई बात ही नहीं है, ना कोई मूवी देखती है। मैं अपनी बात कर रही हूँ। ऐसे कोई कोई बोल देता है, जब देखो इनके तो और ही बातें चल, ये तो पहले देखो कैसे थे, अब देखो कैसे हो गए हैं। तो बोलने दो ना, मेरे को तो हंसी आती है। बोलने दो, उनको ये ठीक लग रहा है बोलना, इट्स अप टू यू। दे आर एंजॉइंग एट माई कॉस्ट, दे आर हैविंग अ लाफ एट माई कॉस्ट, ऑल द बेटर। चलो, उनको हंसी तो आ रही है, खुश हो रहे हैं, इट्स ओके। यू स्टार्ट लुकिंग एट इट लाइक दैट, इट विल स्टॉप बॉदरिंग यू। थोड़ा थोड़ा अपने ऊपर काम करो। उसके लिए एवरी डे पॉजिटिव सेल्फ टॉक इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो मेरे सामने परिस्थिति आई, उसमें से निकलने के लिए मैं अपने आप को कौन से वाली बातें सुनाऊं, वो बातें सुनाऊं जो मैं अपने दोस्त को, अपने साथियों को सुनाऊं, अगर वो मुश्किल में हो। मैं आज आपको बोलूं मेरे सामने ये प्रॉब्लम है, आप सब मुझे बहुत अच्छे सॉल्यूशंस दोगे, दे सकते हो, है ना। वो सॉल्यूशंस मुझे खुद को देने। रोज हम किसी से बात तो कभी करते हैं ना, अपने आप से बात रोज नेगेटिव आ जाते हैं,
आज से मुझे सिर्फ पॉजिटिव वाली बोलनी है। जो मेरे सामने परिस्थिति पर्सन बना हुआ है उसके लिए मुझे अच्छा सोचना है। क्यों? आंसर दिस क्वेश्चन टू योरसेल्फ। अच्छा, अब सब बताओ मुझे उसके लिए अच्छा क्यों सोचना है। एक मिनट धीरेन भी सुन लेते हैं, उन्होंने हैंड रेज किया हुआ है बड़ी देर से। हाँ जी धीरेन भाई। ये कि कोई देखो, मूल क्वेश्चन ये है कि आइडियल लाइफ और रियल लाइफ में अंतर है। ये तो इजी है बोलना कि भाई कोई कुछ कह रहा है आप उससे डिटैच हो जाओ और उसके लिए अच्छी भावना रखो। करना मुश्किल होता है ना। आपने हैंड रेज किया हुआ है ना, मैंने इसलिए आपसे पूछा। राइट। आगे बढ़े, ठीक है ना, क्योंकि ये कौन सा प्रोजेक्ट है। हम्म, कश्मीर एक काम है। हम्म, शक्ति आ जाती है। हम्म, हम्म, क्योंकि खुद शक्ति आ गई। ठीक है, वेरी नाइस। हाँ जी, ठीक है। हाँ नहीं, हाँ जी। तो ये धीरेन भाई ने भी बताया, और अभी हम सब 1 मिनट के लिए सोचें और बताएं। मेरे सामने आप, मेरे सामने आप छोड़ो, आप ये बता रहे हो किसी और को, मैं अपना, मेरे को बताओ कि मेरे सामने एक व्यक्ति परिस्थिति बनकर आता है तो मुझे क्या सोचना चाहिए। सब एक एक पॉइंट बताएं। आप सब दीदी अपने को म्यूट कर लें, जो नहीं बोल रहे हैं, जिन्होंने बोलना है सिर्फ वो अनम्यूट। दीदी उसके लिए, उस आत्मा के लिए भी शुभकामना और शुभ भावना, क्योंकि वो निर्दोषी है। ड्रामा में भी उसका ये रोल है। ड्रामा में उसका यही पार्ट है। ओके। और हाँ जी दिनेश भाई। अच्छा, कौन बोल रहे हैं अभी नेक्स्ट? दीदी दीदी वो भी बाबा का बच्चा है, उसे भी हम दुआ दे। अच्छा, ठीक है। और मेरे को तो उसके ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा है। वो बहुत कमजोर आत्मा है, उसको कमजोर है।
और मेरा क्या रोल है? दीदी मेरे को स्ट्रांग बन के उसको फेस करना है, मेरे को और फेस उसको करना है। हाँ जी, दीदी बाबा को सौंप देना है। बाबा को सौंपना। जी, और डॉक्टर मंजू क्या बोल रही है? दीदी बाबा को बुला के तो उसको युक्ति से समझाना है जो है, क्योंकि वो ही समझ तभी वो बदल पाएगा। अगर उसको कोई एक बार तो उसको ज्ञान देना ही पड़ेगा। और अपनी सहन शक्ति वाली पावर को यूज करना है। इमर्ज करो सहन शक्ति को। और हाँ जी कनिका। मुझे तो बहुत ज्यादा लाइक हर्ट होता ही है कि जब कोई लाइक गलत बात बोलता है, और मुझे लगता है कि इतना इजी कैसे होता है, आप कुछ भी किसी को बोल देते हो और आपको बुरा नहीं लगता। अब बट मेरा कंट्रोल आ चुका है कि तुम कुछ भी मुझे बोलो, मैं गलत नहीं बोलूंगी, और मेरा फेथ तो बिल्कुल भी नहीं हिलने वाला, भले ही कोई कितना ही बुरा बोले। और जो बुरा बोलता है ना, उसके लिए बस भगवान से प्रे करो कि भगवान जी इनको प्लीज स्ट्रेंथ दो, दे आर हर्ट, दैट इज द रीजन They दे आर are हर्टिंग। hurt. They are hurt. They are weak, right? They are insecure. Yeah, And they that are is insecure. hurting me. दीदी मैं ना जैसे आपने कहा है, अमृत वेले में हमको मनसा सेवा करनी चाहिए ऐसी आत्माओं की। Yes. और मैंने मुझे एक चीज मैंने सीखी, जब मैंने एक टाइम पे ये भी था कि मैं भी बहुत दुखी थी लॉकडाउन से पहले, और मैं बहुत कॉन्टिन्यूस सुनती थी ब्रह्म कुमारी की सारी वीडियोस, खाना बनाते हुए कुछ भी काम करते मैं सुनती रहती थी जब मुझे टाइम मिलता था। तो मुझे इस चीज का ना रियलाइजेशन हुआ कि अगर मेरी पॉकेट में अगर एक बहुत सस्ती सी टॉफी है, या फिर एक कड़वी टॉफी है, तो मैं सबको वही दूंगी जो मेरे पास है। और अगर मेरे पास कैडबरीज है, या फिर मेरे पास एक अच्छा कुछ है, तो मैं वही दूंगी। तो मैं हर्ट हूँ तो मैं सबको हर्ट दूंगी, मैं खुश हूं ना, तो आप जब हम लोग खुश right. होते हैं ना, हम किसी को खुश दे, हम किसी को हर्ट करना की सोचेंगे भी नहीं। एक खुश इंसान Right. जो अंदर से खुश है ना, लिटरली जिसको अंदर से लगता है यार कि दुनिया कितनी अच्छी है, वो कभी किसी को हर्ट नहीं करेगा। तो आई जस्ट ट्राई कि यार वो मुझे वीक करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं अगर इनकी बोलने से वीक पड़ गई ना, तो वो जीत जाएंगे, और मैं और मेरा फेथ हार जाएगा। तो उस टाइम बहुत स्ट्रांग रहना पड़ता है कि नहीं, मैं तो नहीं बोलूंगी, तुम्हें जो बोलना है बोलो। बट इस चीज में ध्यान रखूंगी आगे से कि वो मुझे बोलते हैं कि मैं घमंडी हूँ, क्योंकि ना वो फिर वीक पॉइंट पे हर्ट करते हैं, तो मैं उस टाइम पे चुप हो जाऊं, मैं कुछ बोलूँ ना, मैं शांत हो जाऊं, कुछ बोलो ही मत, चुप हो जाओ। Absolutely. और कोई कुछ कहना चाहता है? I would like to say that in such a situation, I will think that let God give him God give him or her wisdom, and I will prefer to keep silent. सद्बुद्धि दे, है ना? तो एक बात इसमें हम ऐड कर देते हैं कि ये आत्मा भी कैसी है? ये आत्मा भी 7 गुणों से संपन्न है, भूली हुई है। तो इसलिए उसके ऊपर दया की, रहम की भावना आप सबने बोला, पर वो आत्मा भी 7 गुणों से संपन्न है, सिर्फ भूल गई है ना? और दूसरी बात हमको ये भी याद रखनी है, मैं जो दूंगी मुझे तो वापस वही मिलेगा। तो मैं क्या दूं? आई एम वेरी सेल्फिश। मैं तो प्यार दूंगी, मुझे तो वापस प्यार ही चाहिए, मुझे और कुछ चाहिए ही नहीं। तो मेरे को जो चाहिए मैं वो दूंगी, और जो दूंगी वो मुझे पदम गुना वापस मिलेगा। करते रहो और जीतते रहो, कभी जीत कभी हार चलती रहेगी, बट इन द एंड जो करता है वो पाता है ना? दीदी तो आत्मिक स्वरूप में रहना, अगर हम आत्मिक स्वरूप में आत्मिक रहेंगे स्वरूप तो में रहें, बिल्कुल। तो आज टाइम काफी हो गया है, तो जो बाकी पॉइंट्स हैं मैं अभी योग के अंदर ले लेती हूँ, सो दैट रिवीजन भी हो जाए और योग भी शक्तिशाली बन जाए। तो हमारे आज का लेसन, हमने किसी भी परिस्थिति में हारना नहीं। जिसका साथी है भगवान, उसका क्या करेगा आंधी और तूफान। और बाबा एक और बात बोलते हैं, बदला मत लो, बदल कर दिखाओ। कोई उल्टा बोल रहा है, मैं उल्टा बोलूं, ये तो बदला हो गया ना? मुझे तो बदल कर दिखाना है, राइट? कैसे बदलना है? अपने ओरिजिनल स्वरूप में आना। ठीक है, तो सभी कंफर्टेबल होकर बैठेंगे, शरीर को स्थिर कर देंगे। और अपने आप को ज्योति बिंदु अनुभव करें, फील करें पैरों से लेकर सिर तक।
सारी एनर्जी को मैं शरीर से विड्रॉ करके इस ज्योति बिंदु में स्थित कर रही हूँ। और मैं ज्योति बिंदु इस स्वमान में स्थित हूँ। मैं इस अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर बाबा का सपूत बच्चा अपनी भावना और भाव के द्वारा हर आत्मा को सुख देने वाली चेहरे और चलन द्वारा सबूत होने का सबूत देने वाली आत्मा हूं। अब चेकिंग करें, मैं कहां तक सबूत देने बनने का सबूत दे रही हूं। चेकिंग करें, क्या सर्वप्रति कल्याण की भावना है। विदाउट एक्सेप्शंस। जैसा भाव और भावना है वैसा वापस मुझे प्राप्त होता है। अभी चेक करें, कोई कैसा भी हो, सदा स्नेह और सहयोग देने की भावना है। हिम्मत और उल्लास बढ़ाने की भावना है। अपनेपन की भावना है। ये सभी भाव भावनाएं एक में ही स्थित हैं। एक स्थिति में मैं आत्मा, सतो गुणी आत्मा, मुझसे गोल्डन प्रकाश निकलकर चारों ओर फैल रहा है। व्यक्त भाव से परे अव्यक्त भाव में मैं आत्मा हूं। जहां जहां मुझे स्वयं में कमी अनुभव होती है उसको चेक करके चेंज करने की भाव से अभी मैं आत्मा इस शरीर को छोड़ ऊपर की ओर उड़ती हूँ। उड़ ले शरीर से बाहर, चांद सितारों को पार करें, पहुंच जाए परम धाम।
जहां मेरा पिता वो जादूगर पिता जो मुझे अपने समान बनाने के लिए आया है, उससे मिलन बनाए। फील करें शिव बाबा सागर, गुणों का सागर, रहम का सागर, उसने मुझे अपनी किरणों में समा लिया। मुझ में शक्ति भर गई। स्वयं को बदलने की जो चेकिंग करी, उसको चेंज करने की। मेरे अंदर से हर इम्प्योर थॉट समाप्त होकर शुभ एलिवेटेड बनता जा रहा है। मैं परम धाम की रहवासी अपने ऊंच से ऊंच घर में ऊंच से ऊंच पिता के साथ अपनी ऊंच से ऊंच स्थिति का अनुभव कर रही। और यहाँ से नीचे देखें, नीचे धरती की बातें कितनी छोटी नजर आ रही हैं। एक तरफ बाबा और मैं, एक तरफ धरती की बातें। इस ऊंच स्थिति में सब कुछ छोटा तुच्छ अनुभव हो रहा है। इस सुंदर स्थिति को स्वयं में समाते हुए नीचे उतरेंगे और अपने तन में प्रवेश करेंगे। जैसे हम सभी ग्लोब के ऊपर हैं और ग्लोब पे हर आत्मा मेरी अपनी, और मैं बाबा की माला का, वो मन का जो बाबा को बहुत प्रिय है, बाप समान है, माले के दाने से दाना मिलाकर चलने वाला मैं आत्मा, सभी अपने मुझसे बाबा का प्रकाश निकल चारों ओर हर एक को समान रूप से प्राप्त हो रहा है।
शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम ओम शांति दीदी। ओम